हेलो स्टूडेंट्स, पिछले अध्याय में हमने कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग यानी मेमोरी का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क याद रखने का कार्य करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी जानकारी को याद रखने का कार्य करती है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर की मेमोरी वह स्थान होती है जहां कंप्यूटर डेटा, निर्देश, प्रोग्राम और परिणाम को संग्रहित करता है। यह संग्रहण अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी। जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं, तो उससे संबंधित सारी जानकारी पहले मेमोरी में जाती है। मेमोरी के बिना कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। कंप्यूटर की मेमोरी में 4 प्रकार की चीजें संग्रहित होती हैं। पहला, डेटा, जैसे नाम, अंक और संख्याएं। दूसरा, निर्देश, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तीसरा, प्रोग्राम, जो निर्देशों का समूह होता है। चौथा, परिणाम, जो प्रोसेस के बाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार मनुष्य पढ़ी हुई बातें अपने मस्तिष्क में याद रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपयोग में लाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी मेमोरी में जानकारी रखता है। यदि मनुष्य की याददाश्त चली जाए, तो वह कोई काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह यदि कंप्यूटर में मेमोरी न हो, तो वह हर बार नया काम शुरू नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर को मेमोरी की आवश्यकता कई कारणों से होती है। डेटा को संग्रहित करने के लिए मेमोरी आवश्यक है। प्रोग्राम और निर्देशों को सुरक्षित रखने के लिए मेमोरी चाहिए। प्रोसेस के दौरान अस्थायी डेटा को रखने के लिए भी मेमोरी का उपयोग होता है। प्रोसेस पूरा होने के बाद प्राप्त परिणाम को सहेजने के लिए भी मेमोरी आवश्यक होती है। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। दूसरी है द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम दोनों प्रकार की मेमोरी को विस्तार से समझेंगे। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। जब कंप्यूटर कोई कार्य करता है, तो सीपीयू इसी मेमोरी से डेटा और निर्देश प्राप्त करता है। प्रोसेसिंग के समय प्राथमिक मेमोरी का ही उपयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी बहुत तेज गति वाली होती है। इसकी संग्रहण क्षमता सीमित होती है। यह अन्य मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें रखा डेटा नष्ट हो जाता है। इसी कारण इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोनों का कार्य और प्रकृति अलग अलग होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होते ही इसमें रखा सारा डेटा नष्ट हो जाता है। रैम बहुत तेज होती है और इसमें डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। सीपीयू सीधे रैम से डेटा प्राप्त करता है। रैम का उपयोग चालू प्रोग्राम चलाने, प्रोसेस के दौरान डेटा रखने और मल्टीटास्किंग में किया जाता है। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। इसमें रखा डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। रोम केवल पढ़ने योग्य होती है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने से संबंधित आवश्यक निर्देश संग्रहित रहते हैं। रोम के बिना कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता। प्राथमिक मेमोरी के कई लाभ हैं। यह तेज प्रोसेसिंग प्रदान करती है और सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी संग्रहण क्षमता सीमित होती है और इसमें रखा डेटा अस्थायी होता है। इसी कारण लंबे समय के संग्रहण के लिए दूसरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह सीपीयू से सीधे जुड़ी नहीं होती, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। हार्ड डिस्क,
पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और मेमोरी कार्ड द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। प्राथमिक मेमोरी अस्थायी और तेज होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी स्थायी और अपेक्षाकृत धीमी होती है। प्राथमिक मेमोरी महंगी और कम क्षमता की होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी सस्ती और अधिक क्षमता वाली होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जो 0 या 1 को दर्शाती है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट। मेमोरी के कारण कंप्यूटर तेजी से कार्य करता है, डेटा सुरक्षित रहता है, मल्टीटास्किंग संभव होती है और बड़े प्रोग्राम आसानी से चल पाते हैं। आज हमने मेमोरी की अवधारणा को पूरी तरह समझा। जय हिंद।